देखिए भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि अभी की कंडीशन के अंदर देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आज 1 जून है और इंदौर शहर को आज एक अनलॉक करने की प्रक्रिया चालू हो रही थी। और मैं आपको बता दूं, न्यूज़ चैनलों के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि सिनेमा हॉल बंद है, धार्मिक स्थल बंद है, ये चीज़ बंद है, वो चीज़ बंद है, ये चीज़ बंद है, 4, 5, 8, 10, 15 चीज़ें उन्होंने बताई और ये बंद है। बस इसके आगे उन्होंने कोई बात नहीं करी। और हम सुन रहे हैं कि 1 जून से अनलॉक होने वाला है। आज पूरे इंदौर का राउंड लगा कर आ रहा हूँ मैं। इंदौर के अंदर मेडिकल और किराना की शॉप्स के अलावा कुछ भी ओपन नहीं है। तो ये किस तरीके का ओपन करा सरकार ने, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देश के अंदर पिछले 2 महीने से अगर अपन लेते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने ले लो आप, 3 महीने के अंदर अंदर इसके पहले जब स्टार्टिंग हुई थी लॉकडाउन की, उस वक्त देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो रेट चल रहा था वो 25% और 30% के आसपास चल रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया था। सरकार ने इसको देख के फिर लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाने के बाद में आज की कंडीशन के अंदर देश के अंदर ये 3% के आसपास आ गया है। कुछ प्रदेश में 5% का अभी भी है। कुल मिला के ये चीज़ समझ में आ रही है कि लॉकडाउन लगाने से अगर ये चीज़ कम हुई है तो ये 3% हो गया है। तो मेरा सरकार से एक छोटा सा अनुरोध है कि इस 3% को भी आप 1 महीने का लॉकडाउन और लगाओ और इस 30% को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। आप क्यों आप इस 3% को बचा के देश को खोल रहे हो? 3% बचा हुआ है, इसके बाद में आप देश खोलोगे और इसके बाद में फिर आपकी जब मर्जी होगी तब आप इस 3% को 30% कब कर दोगे पता भी नहीं चलेगा और वापस से देश के अंदर ये स्थिति हो जाएगी। दूसरी चीज़ थी कि सरकार से निवेदन है मेरा कि ये जो 3% बचा है, आप 1 महीने नहीं 2 महीने का लॉकडाउन लो। जनता और सब्र करेगी, मर रही है, थोड़ी और मर जाएगी, लेकिन इसके बाद में आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य और आने वाली जनता और हमारे देश का भविष्य। आज हमारी GDP -73 चल रही है। क्या हो गया? वो सड़ा सा देश, वो पाकिस्तान, उसकी +4 में GDP चल रही है। कहाँ है हम? किससे कंपेयर करें अपने आप को? नेपाल से, बांग्लादेश से कंपेयर करें अपने आप को? हमारा देश का कंपैरिजन चाइना और अमेरिका से होना चाहिए, ना कि ये टुच्चे मुल्क नेपाल और बांग्लादेश से होना चाहिए। पाकिस्तान की भी बराबरी करने के लायक नहीं बचे अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। तो कहाँ जा रहे हैं हम? किस तरफ हमारा देश जा रहा है? देश की जनता कर क्या रही है? मैंने एक ट्वीट देखा था और एक न्यूज़ देखी थी। केरल के अंदर पिछले विधानसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी को एक सीट मिली थी। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, केरल के मुख्यमंत्री से, क्या आपके राज्य के अंदर बीजेपी की एक सीट आ गई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो केरल के मुख्यमंत्री ने एक बात बोली थी उस रिपोर्टर को कि जिस ज़िले के अंदर बीजेपी की एक सीट आई है, उस ज़िले के अंदर हम शिक्षा बजट को और बढ़ा देंगे। क्या समझ में आया इससे? क्या करा उन्होंने? बस एक ही चीज़ बोले कि हम वहाँ पर सिर्फ शिक्षा बजट बढ़ाएंगे और वहाँ के शिक्षा लेवल को और अच्छा करेंगे, वहाँ पे शिक्षा की कमी है। और अभी जो 2019-2020 में जो वहाँ पर चुनाव हुए हैं, 21 में हुए हैं या 20 में हुए हैं, पता नहीं मेरे को, अभी जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर वहाँ पर केरल के अंदर एक भी बीजेपी की सीट नहीं है। इससे क्या समझ में आ रहा है? मतलब जो बीजेपी को वोट दे रहा है, क्या वो जाहिल है? मुझे नहीं पता जाहिल है कि नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? देश किधर जाना चाह रहा है? हम किसको विकास समझ रहे हैं? क्या चीज़ विकास है? 3000 करोड़ की जो मूर्ति हमने बनाई थी वो खड़ी हुई है और केरल के मिनिस्टर ने 54 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट बनाया था, जो देश की संकट भरी समस्या के अंदर देश के अदर राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था।